आप में से कौन कौन चाहता है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? 3 तक गिन रहा हूँ, सभी सोच समझ के जवाब देना। अच्छा, कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा जिंदगी खराब हो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम 2025 से पहले ये 7 आदतों को छोड़ दो, ये 7 चीजों को छोड़ दो, नहीं तो तुम भी इस लड़के आकाश की तरह हो जाओगे। ये है आकाश, महज इसकी उम्र 20 साल की है। ये किसी की बात नहीं सुनता, हर वक्त अपनी मनमानी करते रहता है। इसके लिए इसकी मर्जी ही सब कुछ है। ये अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही कूल डूड बने फिरता है। बात सही है कि इसके फादर एक रेपुटेड कंपनी के CEO हैं, इसलिए इसके फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिच है। आकाश में बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें थी जिसे उसे छोड़ना था, लेकिन वह इस आदतों को नहीं छोड़ पाता। जैसे कि देर तक सोते रहना, पैसा बर्बाद करना और आलस करना। ये बहुत सारी आदतें थी। ये कुछ सालों बाद इसके फादर रिटायर हो जाते हैं और अब आकाश ही अपने फैमिली का बैकबोन बन गया है। लेकिन आकाश थोड़ा सा भी अपने पापा की जैसे नहीं है। उसका शादी हो गया है, 2 बच्चे भी हैं, फिर भी उसका एटीट्यूड पहले के जैसे ही है। लेकिन उसकी लाइफ की बैंड बज जाती है क्योंकि उसने पिछले कुछ साल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे उसके सिर पे बहुत सारे कर्ज चढ़ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों से पैसे उधार देना, जुआ खेलना, बिना सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट करना और नशा करना। और अब आकाश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अगर आकाश अपनी आदतों को नहीं छोड़ता है तो लेट 40 में उसे अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। पता है ये बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपनी कुछ आदतों को नहीं छोड़ा जिसे इसे अपनी 20 के एज में ही छोड़ देना चाहिए था। इस वीडियो को देखने वाले 95% लोग तो आकाश के जैसे फैमिली वाले से भी नहीं है। इसलिए मैं इस बात को फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि 2025 से पहले आपको ये 7 आदतों को छोड़ना होगा। अगर आप ये 7 आदतों को सेक्रीफाइस नहीं करते तो आपको मेंटल पीस, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी, इन सभी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। अगर ऐसा नहीं चाहते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपके पास ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिसे हर यूथ को देखना चाहिए, वरना आपकी लाइफ फेल हो जाएगी। नंबर 1, लेजीनेस। ये इंसान को हाईली मैनिपुलेट करती है कुछ ना करने के लिए और हमेशा फेल होने के लिए, जिसे हर यूथ को अपने 20 के एज में छोड़ देना चाहिए। अगर कोई इंसान लेजी हो जाता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे वो सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। अगर वो लेजी हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उसको बहुत ही प्रॉफिट और बहुत ही हाईली सक्सेस दे सकती है, ऐसे सारे अपॉर्चुनिटी को वो खो देगा, उसे मिस कर देगा। नंबर 2, अगर कोई इंसान लेजी है तो उसके ऑफिस में उसका रेपुटेशन खराब होगा। अगर वो लेजी इंसान है तो उसे उसके जॉब से भी निकाला जा सकता है। लेजीनेस से उसके प्रोफेशनल इमेज को बहुत ज़्यादा खतरा है। नंबर 3, अगर कोई इंसान बहुत लेजी है तो उसके लिए लाइफ बहुत टफ हो जाती है। जो सिंपल लाइफ है, बहुत इजी लाइफ है, वो लाइफ उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। नंबर 2, एडिक्शन। हर यूथ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने एडिक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ये एडिक्शन ऐसी चीज़ है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये नशा का हो सकता है, पोर्न का हो सकता है, या फिर मोबाइल का हो सकता है। ये किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है जो आपको बहुत ही रिग्रेट कराता है। एडिक्शन इतना बोर हो सकता है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। एडिक्शन सक्सेस होने के तरीकों को भी ब्लॉक करता है। नंबर 3 है सेक्सुअल डिजायर। हाँ, सेक्सुअल डिजायर। इसी एज में आते हैं सेक्सुअल डिजायर, और ये बहुत ही खराब होती हैं। इससे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं जो आपके अंदर की सारी एनर्जी को चूस लेता है। इससे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। सेक्सुअल डिजायर ये बहुत सारे कैरेक्टर और क्राइम को एक्सपोज करता है। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करा सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये डिजायर एक ऐसी डिजायर है जो आपसे बहुत कुछ करा सकती है। ये डिजायर कोई डिसीज नहीं है, ये एक नेचुरल डिजायर है, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, बुलशिट शॉपिंग्स। एक ऐसी आदत है जिससे आप एक मीनिंगलेस, बहुत ही अनयूजलेस सामान को खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च करते हो। इसमें सिर्फ आपका पैसा खर्च होता है, जबकि आपको उन्हीं पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की मदद से पैसे बनाना चाहिए। नए नए स्किल सीख सकते हो, बहुत सारे गैजेट खरीद सकते हो और उसका यूज़ करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। बेकार की शॉपिंग्स फाइनेंशियल ट्रबल तो देती हैं, लेकिन ये मेंटली भी बहुत ही दिक्कत देती हैं और बाद में बहुत रिग्रेट होता है। 20s के एज में जब हाथ में पैसे आते हैं तो इसे बहुत सारी चीज़ों में खर्च करने का मन करता है, लेकिन यही वो एज है जब आपको पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए। नंबर 5, पुअर मेंटालिटी, वीक मेंटालिटी। इसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुअर मेंटालिटी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। एक ऐसी मेंटालिटी है जो आपको हर चीज़ों में कमी दिखाएगी, हर चीज़ों में रिग्रेट करने को सिखाएगी। अगर आप इसे कैरी करते हो, लाइफ में हमेशा फेल होते रहोगे। ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो आपको बड़े काम को करने से पहले आपको बहुत डराएगी। दोस्तों, पुअर मेंटालिटी को छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप बहुत ही फेलियर लाइफ को जिएंगे। नंबर 6 है डर। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके जहन से अगर चिपक जाए तो आप लाख कोशिश करोगे कुछ बड़ा करने का, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पीछे ये डर रहेगा। जब भी आप सक्सेस के करीब पहुंचोगे, ये डर ही होगा जो आपको वहाँ तकलीफ देगा।
जैसे कि स्ट्रेस फियर, कंपटीशन फियर, ये बहुत सारे फियर हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकेगी, जो आपके सक्सेस के रास्ते का कांटा है। नंबर 7, इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, ये वही एज है जब सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, सबसे ज़्यादा दिल लगाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा दिल टूटे जाते हैं। बहुत सारे इमोशनल कनेक्शन बनते भी हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर और बहुत सारे इंसल्ट भी होती है। हर तरह की इमोशनल अटैचमेंट से बचो, यह आपके हार्ट ब्रेक को भी बचाएगा और आपको फेयर करेगा कि आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जियो। अगर किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो सच में ये बहुत बुरी तरह से किल करता है। तो दोस्तों, ये 7 आदतें आपको 2025 से पहले आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आदतें आपको सफल नहीं होने देगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ किसी नई वीडियो पे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।